CGT की खुफिया इतला पर कार्रवाई हुई है। लाहौर समेत दीगर शहरों में 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर अशिया बरामद हुई हैं। रियासत दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए CTD की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। CTD ने कल अदम तंजीमों के 11 दहशतगर्दों के खिलाफ लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और साहिवाल में 10 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हसास शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा मुकम्मल कर चुके थे, जबकि रवां हफ्ते कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 100 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके 76 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। लाहौर पुलिस में बड़ी तब्दीली सामने आई है। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर को तब्दील कर दिया गया है। CPO फैसलाबाद अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 2 आला अफसरान के तबादले कर दिए हैं। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर को तब्दील करके तकर्रुरी मुंतज़िर CPO फैसलाबाद कर दिया गया है, जबकि अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर को DI रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात किया गया है, जबकि महकमा SNGD के दोनों अफसरान को नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के हेल्थ वेलफेयर फंड में 20 गुना से 30 गुना तक का इजाफा कर दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि सपा की वेलफेयर पर 140 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। मुजाहिद लतीफ़ की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए कोशा है। हेल्थ वेलफेयर फंड्स को 20 गुना से बढ़ाकर 30 गुना कर दिया गया। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर पर मासी की निस्बत 2000% ज्यादा खर्च किया जा रहा है। रवां बरस बेहतर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए इंशाल्लाह 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन हासिल होगी। आइंदा साल पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर पर पहले से ज्यादा फंड सर्व किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों, आपकी, आपके अहले खाना की और खास तौर पे बच्चों की वेलफेयर और सेहत हमारी जिम्मेदारी है। आपको यह पता ही है कि हम आपकी हेल्थ के ऊपर 2000% यानी 20 गुना पिछले सालों से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और तमाम वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स मिला के 140 करोड़ रुपया आप पे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। IG पंजाब का मजीद कहना था कि हेल्थ वेलफेयर पॉलिसी के तहत तमाम कांस्टेबल्स और अहले खाना की मरहलावार स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग नताइज के मुताबिक 5000 मुलाजमीन ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जिनका उन्हें इल्म नहीं था। लाहौर में तहरीक-ए-इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इमरान खान ने आइंदा हफ्ते से जलसे कराने का ऐलान कर दिया है। बोले, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठूंगा। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे क़यादत रैली में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। जमान पार्क से निकाली गई रैली अपने तय करदा रास्तों पर रवान दवा हुई तो कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शामिल होती गई। हमाद हसन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फारूक हबीब समेत PTI के दीगर रहनुमा भी रैली में शरीक थे। पार्टी परचम हाथों में उठाए कारकुन नारेबाजी करते रहे। रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं खौफजदा नहीं हूँ। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते सुकून से नहीं बैठूंगा। 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा और आवाम को तैयार करूंगा कि हम किसी सूरत ये जो 2 केयर टेकर पंजाब में गवर्नमेंट और पख्तूनख्वा में जिनका मुद्दत खत्म हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जमान पार्क से निकलने वाली रैली अल्लामा इकबाल रोड और निश्तर रोड से होती हुई लाहौर होटल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर कहते हैं कि इमरान खान जिन्हें डाकू कहते थे इन्हें पार्टी में ले आए हैं। हमें बताएं, नैब कवानीन में तरामीम से कौन सी सज़ाएं खत्म हुई हैं। राना तनवीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा व तालिबात में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब में मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने ये कहा कि हुकूमत का PTI से एक रोज इलेक्शन का मुआहदा हो चुका, लेकिन एक तारीख पर इकट्ठे नहीं हो सके। उन्होंने इमरान खान की जहनी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। एक डेट पे इलेक्शन पे वो मुतफिक हैं, हमारे साथ उनका एग्रीमेंट हो चुका है और ये भी है कि सारे इकट्ठे इलेक्शन हो, एक डेट पे हो, सारे इकट्ठे इलेक्शन हो। अब वो जो सिर्फ डेट पे मसला, 2 चीज़ें तो हमारे साथ मुतफिक है कि डेट वो कहते हैं। देखिए, वो ऐसी बात करते हैं
क्योंकि हमने समझे तोड़ दिया, लिहाजा आप भी तोड़ दें। राणा तनवीर ने कहा कि इमरान खान जिन्हें डाकू कहते रहे उन्हें पार्टी में ले लिया। हमें बताएं नैब कवानीन में तरमीम से कौन सी सजाएं कम हुई? हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम डाकू कहें। अगले दिन ये लॉ ऑफ नेचर है, वो कहते हैं हर चीज़ वापस इमरान खान को आ रही है। वो कहता था ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो उस दिन कह रहा था पुलिस ने ऐसे रेड किया उसके घर पे जैसे वो बहुत बड़ा डाकू हो। तो आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है इमरान खान ने उसको डाकू का। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम के तहत 600 से ज़ायद इलेक्ट्रिक चेयर्स तुलबा में तकसीम की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि इंतखाबात के इनेकाद का हल सिर्फ सियासी क़ुव्वतों के पास मौजूद है। इंतखाबात की तारीख के लिए तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के इजलास में शिरकत के बाद पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कानून बनाना सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना सुप्रीम कोर्ट के बजाय इलेक्शन कमीशन का काम है। लगता है एक सियासी जमात ने आइन पढ़ा ही नहीं। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये उसको इख्तियार देता है। और फिर मैं समझता हूँ कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी सिर्फ पार्लियामान के पास है। नैयर बुखारी का मजीद ये कहना था कि जो लोग बिलावल भुट्टो के दौरा भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो गैर समझ हैं। हमें खित्ते की सियासत को देखकर फैसले लेने पड़ते हैं। PTI के कुछ ओहदेदारान चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजिट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस बात को बगैर समझे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत क्या है इस खत्ते में। अभी क्योंकि चीज़ें रीजनल हो चुकी हैं तो रीजन्स के जो ममालिक हैं उनकी स्टेट पॉलिसीज़ को भी सामने रखना पड़ता है और उसके मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। नैयर बुखारी ने कहा कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन को पार्टी से किसी ने नहीं निकाला। कैमरामैन अरसलान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम ख़ातीन की मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। गुलशन रावी में नायब सदर पंजाब राना मशहूद की ख़ुसूसी शिरकत हुई है। मेंबर साजी मुहिम में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी पर बिलाल अकील की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से PP 171 में मेंबर साजी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। गुलशन रावी में मुनक़दा तकरीब में रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा कि मुल्क में बहुत जल्द खुशहाली आएगी। जो आज हालात हैं उसकी जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। नवाज शरीफ ने जो नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने अपनी जात के लिए नहीं लगाया था, वो आपके लिए लगाया था कि आपके वोट को अगर इज्जत मिलेगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, आपके घरों में खुशहाली आएगी। सदर वुमेन विंग सादिया तैमूर कहती हैं कि ख़वातीन को हकूक और इज्जत नून लीग से मिलती है। हमारे लिए सबसे अहम अवामी मसाइल है। मुस्लिम लीग नून ने बीबी मरियम नवाज की सूरत में हमें खातून लीडर दिया है और ये मुस्लिम लीग नून को ही है कि उनके पास एक मेन स्ट्रीम में खातून लीडर मौजूद है जो ये समझती हैं कि ख़वातीन के क्या मसाइल है और ख़वातीन को हमने किस तरह अपने साथ आगे लेके चलना है। लीगी मर्दो ख़वातीन कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने के आज़म का इजहार किया। ज़मान पार्क में पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद और तोड़फोड़ का ये केस है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं पर मुकदमे की ये अहम समाअत हुई है। अदालत ने असद उमर, फ़ारूक हबीब समेत दीगर की अबूरी ज़मानतों में तौसीक़ कर दी है, जबकि अदालत ने मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। असद उमर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से डर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत। जज अबर गुल ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों पर समाअत की। असद उमर, फ़ारूक हबीब, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल समेत 8 नामजद मुल्जिमान अदालत पेश हुए। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील ने बताया कि ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार सरकार में मुदाखलत का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे का ना कोई गवाह है ना ही सबूत, सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तमाम मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। दौरान समाअत GIT
के सरबराह ने अदालत को बताया कि असद उमर शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, लेकिन अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुनाते हुए असद उमर, मियां असलम इकबाल समेत दीगर 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना था कि PDM इलेक्शन से भाग चुकी है और अब ये आयन तोड़ने को भी तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई जो फैलाई है, जिस तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। और वही खौफ है, वही इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ कानून तो क्या, ये आइन तोड़ने को तैयार है। PTI रहनुमा फरख हबीब ने बिलावल भुट्टो के भारतीय दौरे को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिलावल भुट्टो सिर्फ कैट वॉक के लिए इंडिया गए थे। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है या वजीर सैर व तफरी है? इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। भारत जा रहे हैं जहाँ पर आपकी कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म किया हुआ है, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के लिए ज़िल्लत का बायस बने। ये जो पर्ची चेयरमैन है बिलावल, इन्होंने मुल्क का फ़ायदा करने की बजाय नुकसान किया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस ने केनाल रोड पर तोड़ फोड़ करने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 8 मई को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत का कॉज जारी कर दिया है। कॉजेज जारी करने के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अमजद रफीक हिस्सा हैं। जबकि 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने 8 मई को मुकदमात की तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। पूरी कौम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ खड़ी है। तफसीलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, चौधरी मोहम्मद अकरम, आमिर सुल्तान चीमा और दीगर ने मुलाकात की है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने आईन पाकिस्तान और अपने हल्फ की पासदारी का हक अदा कर दिया है। चीफ जस्टिस के आइन की बालादस्ती पर मबनी फैसले की गूंज अमरीकी कांग्रेस में भी सुनाई दी है, जबकि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर हैरत और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान और मेरे घर पर हमला करवाने वालों को पंजाब के अवाम इलेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देंगे। पंजाब मुफ्त आटा स्कीम में अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया है। निगरान हुकूमत ने तहकीकात के लिए नैब को दरख्वास्त भी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना ऑडिट का फैसला किया गया है। मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी मुफ्त आटा स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त दे दी गई है, जबकि मुफ्त आटा स्कीम की जांच पड़ताल की जाएगी ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके और करप्शन का इर्तिकाब करने वालों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.05 का इजाफा हुआ है, जबकि 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.05% का मजीद इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 48.35% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 30 अशिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी फी किलो 35 रुपए 74 पैसे महंगी हुई। आलू 3 रुपए, दाल चना 4 रुपए 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपए 11 पैसे महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान अंडे 4 रुपए 89 पैसे फी दर्जन और आटे का 20 किलो का थैला 25 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दही, बीफ और चीनी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में प्याज 14 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। लहसुन की कीमत 12 रुपए फी किलो, टमाटर की कीमत 1 रुपए फी किलो कम हुई। ब्रांडेड घी और सरसों के तेल के निर्ख भी कम हुए। शहर लाहौर का एक और मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। CBD पंजाब ने कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे को मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
शहर लाहौर को कमर्शियल सरगर्मियों का हब बनाने का इकदाम। वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी CBD पंजाब को फराहम कर दी गई। कलमा चौक अंडरपास में 1 लेन का इजाफा और 2 बैरल तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। अंडरपास की रिमॉडलिंग का आगाज 4 दिसंबर 2022 को हुआ। कलमा अंडरपास रिमॉडलिंग के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कलमा अंडरपास 24 फरवरी 2023 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। 5 मई 2023 को मेन कलमा चौक अंडरपास और इससे मुंसलिक सर्विस लेन को ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया। मंसूबे में आने वाली वाटर सप्लाई, सीवरेज और डिस्पोजल लाइनों को भी अपग्रेड किया गया। माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए 10,000 पौधे भी लगाए गए। PC1 के मुताबिक मंसूबे की तकमील का वक्त जून 2023 है। मंसूबे में पाकिस्तान की पहली ब्लू रोड बनाई गई है। बेशतर यूरोपीय ममालिक जैसे नीदरलैंड, फ्रांस और खलीजी ममालिक कतर में भी मौजूद है। ये ब्लू रोड माहौल दोस्त इकदाम है जो कि आलूदगी के फैलाव की रोकथाम में मददगार है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। 3 माह गुजर गए हैं, रेलवे मुसाफिरों की इंश्योरेंस का मुआहदा नहीं हो सका है। महकमा रेलवे पोस्टल लाइफ से इंश्योरेंस मुआहदे में तौसील लेने में नाकाम हो चुकी है, जबकि तौसील ना होने पर मुआवजे के 30 केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। फहद अमीन रिपोर्ट देखिए। रेलवे की शोबा मार्केटिंग की नाक़िस हिकमत अमली, चार्जेस अदा करने के बावजूद ट्रेन मुसाफिर इंश्योरेंस से महरूम। ज़राए के मुताबिक पोस्टल लाइफ से इंश्योरेंस मुआहदा 6 फरवरी 2023 को खत्म हुआ। CEO रेलवे की इजाजत के बावजूद मुआहदे में तौसील न हो सकी। प्रीमियम की रकम न मिलने पर पोस्टल लाइफ ने इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया। मुआहदे में तौसील न होने पर मुआवजे के 30 केसेस इल्तिवा का शिकार। कराची एक्सप्रेस में आतिशज़दगी हादसे में जाँ बहक 7 अफराद के 1 करोड़ के वाजिबात भी इल्तिवा का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि रेलवे के शोबा मार्केटिंग ने मुसाफिर इंश्योरेंस के नए मुआहदे के लिए बेड्स डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अफ्रीका से शुरू होने वाला वायरस मंकी पॉक्स ने पाकिस्तान में भी तशवीश का बाइस बन गया है, जबकि इलामात में करीब तरीन होने की वजह से मंकी पॉक्स को चिकन पॉक्स भी कहा जा रहा है। सूरत हाल क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। इंसान में मॉन्की पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो के एक बच्चे में सामने आया था, जिसके बाद इस वायरस ने दुनिया के दीगर खित्तों का भी रुख कर लिया। 2 खानदानों में तकसीम किए जाने वाले मॉन्की पॉक्स के खानदान में मजमूई तौर पर वायरस की 83 अक़साम मौजूद हैं। हाल ही में हमारे यहाँ भी मॉन्की पॉक्स के कुछ मरीज सामने आए हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसकी अलामात आ जाती हैं, दाने बन जाते हैं। दाने डिफरेंट स्टेजेस के होते हैं, शुरू में छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फिर ग्रेजुअली वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं, पानी भरता है, फिर उसके अंदर पस भर जाती है। जिस्म के सेंट्रल पोर्शन से बॉडी से शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों पैरों की तरफ ये ट्रैवल कर जाते हैं। इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत हासिल कर लेने वाले इस वायरस का शिकार होने वाले मरीज अब सेहतयाब तो हो चुके हैं, लेकिन ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि इनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। इसी के पेश नज़र पंजाब में इस हवाले से दीगर इक़दाम उठाए जाने के अलावा इजला की सतह पर माहिरीन तिब की तरबियत शुरू कर दी गई है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उनकी हमने ट्रेनिंग कराई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर वर्कर्स की हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में जो 3 हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट किए गए हैं जहाँ मंकी पॉक्स के केसेस को डील किया जाना है, उन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर साहिबान को हमने बुलाया था ट्रेनिंग के लिए। तो ये अभी तक हमारे 3 से 4 सेशंस जो हैं वो हो चुके हैं। ज़रूरी है कि आम शहरी भी खुद को इस मर्ज़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह रखें। हमारे यहाँ तो वैसे ही सेहत के मसाइल में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ऐसे में मुतअद्दिद अमराज इन मसाइल में मज़ीद तेज़ रफ्तार इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तो क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएँ या कम अज़ कम लाने की कोशिश करें? कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की तालीमी इदारों के कैफेटेरियाज़ की चेकिंग मुहिम जारी है। तालीमी इदारों के कैफेटेरियाज़ में अशिया खुरनोश का मयार चेक किया गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। तालीमी इदारों में अशिया खुरनोश का मयार बेहतर बनाने का इकदाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तालीमी इदारों के कैफेटेरियाज और कैंटीन पर छापा मारा गया। सूबे भर में 559 स्कूलों की कैंटीन को चेक किया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 93 को जुर्माने आयद किए गए। जी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि नाकिस ऑयल, गंदे नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 3 कैंटीन को बंद किया गया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर अशिया खुरनोश को बगैर ढांपे रखने पर जुर्माने आयद किए गए। मामूली नकाइस पर
मजीद बेहतरी के लिए 355 कैंटीनों को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का मजीद कहना है कि तालीमी इदारों की कैंटीनों में सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया फरोख्त करने की इजाजत होगी। स्कूलों में कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, गुटखा और छालिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की तैयारियां शहर की मार्केटों में फाउंडर ग्रुप मुतहरिक हो गया है। ताजिर बरादरी से मुलाकातों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। रायवेन रोड पर फाउंडर्स ग्रुप के कायदीन की अहम बैठक। साबिक सदर लाहौर चैम्बर शहजाद अली मलिक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ दी गयी। इस मौके पर सीनियर रहनुमा फाउंडर्स ग्रुप शहजाद अली मलिक का कहना था कि ताजिर बरादरी से मुलाकातें करके उनके मसाइल के हल के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जो सितंबर में इलेक्शन होने जा रहा है, उस सिलसिले में हम लोगों ने अपनी मीटिंग्स शुरू की है और एक किस्म की हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है। चेयरमैन मार्केट कोऑर्डिनेशन कमेटी वकार अहमद और साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खावर रशीद और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चौधरी खादिम हुसैन ने कहा कि फाउंडर्स लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा ग्रुप है। मैं समझता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। ये इतने अरसे बाद एक इलेक्शन आ रहा है, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को एक मोटिवेशन मिली है, दोस्तों को एक हौसला मिला है कि फाउंडर में हम भी हैं। फाउंडर का वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है। फाउंडर जो है ना, रियली फाउंडर्स है, वो एस्टैब्लिश जो लाहौर चैम्बर की जो पहचान है वो फाउंडर्स है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर इब्राहिम शेख और मियां अतीकुर रहमान, मियां मिसबाह रहमान, अलमास हैदर, शेख आसिफ, अब्दुल बासित और शाहिद हुसैन शेख समेत दीगर भी शरीक हुए। मनासिक हज की अदायगी से आगाही देने के लिए आज़मीन की ट्रेनिंग का तीसरा रोज़ अलहमरा हॉल में आज़मीन को 3D के जरिए ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी बतौर ख़ास शरीक हुए, जबकि ट्रेनिंग सेशन 17 मई तक जारी रहेगा। शबीर हैदर की रिपोर्ट देखिए। वजारत मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में आज़मीन को मनासिक हज से आगाही देने के लिए ट्रेनिंग सेशन का तीसरा रोज़ स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आज़म मौलाना शबीर अहमद उस्मानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 450 आज़मीन को 3D के जरिए ट्रेनिंग दी गई। सनाउल्लाह खान ने हुजाज कराम को मनासिक हज और उम्रा पर खुतबा दिया, जबकि साइमा शफीक ने खवातीन मसाइल पर लेक्चर दिया। मेहमान खुसूसी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कहा कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर आज़मीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हर हाजी 12 लाख रुपए के करीब अदा कर रहा है। हमारी कोशिश है कि इनमें से पैसे वापस दिए जाएं। ये जो हजाज कराम है ये 73,000 के करीब है और अभी कुछ आ रहे हैं। अभी हमारे पास गुंजाइश है 12 लाख के करीब भी हो गया ना, तो उसमें से हम वापस भी करेंगे इंशाल्लाह। जो हुए हैं हम कोशिश कर रहे हैं सारी सहूलतें दे के, और उसमें से हम इंशाल्लाह उनको वापस भी करेंगे। ट्रेनिंग सेशन में मौजूद आज़मीन ने सेशन को इंतहाई मुफीद करार दिया। बहुत से सवालात के जवाब मिल गए। जाने से पहले अगर आप ट्रेंड होकर जाएं तो ये जाहिर आपके लिए फ़ायदेमंद है आपके लिए कि आपको पता हो कि आपने फ़राइज़ कौन से अदा करने हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद आपने कैसे पूरा करना है। हाजी साहिबान की जो ट्रेनिंग है ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और वहाँ जाके इंशाल्लाह इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। और हम हाजियों की इस ट्रेनिंग के सेशन में गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम किए गए वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दी जा रही है, हर लिहाज से मल्टीमीडिया के ज़रिए भी बताया जा रहा है और हर किस्म की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल और जवाब के सेशन में दुरुस्त जवाब देने वालों को मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने इनामात भी दिए। कैमरामैन उमर रईस के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। शहर में गुज़श्ता 7 साल से ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करके इफ्तिताह करने का फैसला किया गया है। इफ्तिताही तकरीब के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार का इंतखाब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल करके इफ्तिताह का प्लान तैयार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीराती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल, 9 कॉम्प्लेक्सेस की तामीर अधूरी है। इफ्तिताही तकरीब के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार का इंतखाब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। DGLDA ने शोबा इंजीनियरिंग को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। पंजाब हुकूमत ने रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी के बाद 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स दे दिए। LDA ने मौसूल होने वाले फंड्स मखसूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खर्च करने का फैसला कर लिया है। मेयो अस्पताल में दिल के मरीजों की दिली ख्वाहिश दम तोड़ने लगी है। स्टंट है ना ही सर्जिकल आलात। इलाज मुआलजे में मुसलसल ताखीर का शिकार है। मरीजों में घुटन बढ़ने लगी है। लवाहिगी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से जल्द अज जल्द सहूलियात का तकाजा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
میو ہسپتال میں مریضوں کو علاج معالجہ میں مشکلات کا تسلسل، امراض قلب کے مریض تو شدید اذیت سے دوچار، کئی ماہ سے سرجیکل آلات اور سٹنٹ کی قلت برقرار۔ میو ہسپتال کے کارڈک وارڈ میں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے مریض انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمارے مریض ہفتوں سے داخل ہیں، سٹنٹ ہیں نہ دیگر سامان، ہیلتھ کارڈ سے علاج معالجہ بھی بند ہے۔ 9 دن ہو گئے تے نہیں گل سنن دے، صرف آنے سامان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اینجیوگرافی ہونی ہے، اس کے بعد سٹنٹ کا فیصلہ ہونا ہے، تو ابھی تک ان کے پاس روز یہ کہی جا رہے ہیں کہ سامان نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ اینجیوگرافی کا کوئی کہہ رہے ہیں کہ سامان نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 2 پیشنٹس کا آئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 3 پیشنٹس کا آئے ہیں۔ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں نے نگران وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت سے علاج معالجہ کی سہولیات جلد مہیا کرنے کی درخواست کر دی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PHA لاہور میں ریونیو مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم وضع کرے گا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ PHA لاہور میں ریونیو مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم وضع کرنے کا پلان۔ PITB اور PHA کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر DG PHA محمد طاہر وٹو اور ڈائریکٹر PITB نوشین فیاض نے دستخط کیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل PHA صفی اللہ، ڈائریکٹر ایڈمن موسیٰ علی بخاری، طارق شہزاد، پروگرام مینیجر PITB جویریہ حیات، محمد بلال اور منیب احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں محمد طاہر وٹو اور نوشین فیاض نے کہا کہ معاہدے کا بنیادی مقصد PHA کے انتظامی امور میں نگرانی اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی سائننگ کا یا جو اس پروگرام کو جو ابھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ ہماری جو ریونیو مینجمنٹ سسٹم ہے اور مانیٹرنگ سسٹم اس کو بہتر کرنا ہے۔ ہماری بے شمار فیسلٹیز ایسی ہیں اور ہماری چونکہ مین ایکسپرٹیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹیکلچر اور اس میں ہے، اور ہماری جو ریونیو جنریشن ہے یہ ایک گورنمنٹ نے ہمیں ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنانے کے لیے۔ PITB سافٹ ویئر تکنیکی مدد اور خدمات فراہم کرے گا۔ PHA حکام کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو سسٹم میں چوری کو کم کرنے اور ریونیو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔